हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म होता है, आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके, वो सब लेके डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विप्लव पाल और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो पहले 2 क्लासेस था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, वो दोनों आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर वो दोनों क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो काइंडली वो दोनों क्लासेस आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आप सब ये क्लास अटेंड करेंगे तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। और मैं मेरे वो दोनों क्लास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेरे चैनल के नीचे दिखाई देगा। आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि मेरा प्रीवियस जो वीडियोस है, प्रीवियस जो क्लासेस है, वो सब आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस लेके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले जो सब रूल्स के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था वो सब आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट क्लास में मैंने रूल 2 डिस्कस किया था। उसमें मैंने क्या डिस्कस किया था कि फंक्शन फाई ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का अगर इक्वेशन रहता है तो हम लोग किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, वो मैंने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोगों के पास फंक्शन इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से गिवन है होगा, तब जाके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके। यहाँ पे फाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स था, यहाँ पे एफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। या फिर कभी कभार हम लोगों को फंक्शन इस तरीके से भी गिवन हो सकता है कि मान लेते हैं u इज इक्वल टू एफ ऑफ v प्लस g ऑफ अनदर फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, g ऑफ w कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर फंक्शंस गिवन होगा तब जाके हम लोगों को इन दोनों आर्बिट्ररी फंक्शंस को, दैट इज f और g, इन दोनों आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करना है। इन दोनों आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो वो सब किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो सब आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेके डिस्कस करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए आप सबको। फाइंड partial differential equation by eliminating arbitrary functions. फंक्शन और फंक्शंस, तो जिस तरीके से क्वेश्चंस रहेगा उस हिसाब से हम लोग फंक्शन या फिर फंक्शंस को रिमूव करेंगे। तो form PD by eliminating arbitrary function। नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है, इक्वेशन है, मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैंने कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे कुछ भी कॉन्स्टेंट्स रह सकता है, जैसे कि मान लेते हैं ए एक्स बी वाई सी जेड, इस तरीके से कॉन्स्टेंट्स भी रह सकता है।
तब भी हम लोग इसको जिस तरीके से सॉल्व करेंगे उसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। सो देख लेते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा तो इनिशियली हम लोग इसको कंसिडर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको डालेंगे नंबर 1 इक्वेशन, इसको नंबर 1 इक्वेशन डाल दिया मैंने। अच्छा, इसको करने से पहले लास्ट क्लास का जो हम लोगों का नोटेशन है वो सब स्टैंडर्ड नोटेशन याद रखना जरूरी है। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर मान लेते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ x और y, इस तरीके से अगर फंक्शन गिवन है z इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो z x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पे डेल z डेल x इसको स्मॉल p से डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन। डेल z डेल y इसको हम लोग स्मॉल q से डिनोट करेंगे। डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर इसको हम लोग r से डिनोट करेंगे। डेल स्क्वायर z डेल x डेल y इसको हम लोग s से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे जितना सारा लेटर्स में लिखा है सब स्मॉल लेटर्स हो। और डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर इसको हम लोग t से डिनोट करेंगे। तो ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस है। तो ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस याद रखना है, यहाँ पे समहाउ यूज होगा। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि z को ट्रीट करेंगे। लास्ट क्लास में जो मैंने रूल 2 लिखाया था वहां पे क्या बोल रहा था कि z को डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करना है और x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जैसे ट्रीट करना है। तो हम लोग यहाँ पे z को अगर डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया और x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया, तब जाके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 partially with respect to x। तो नंबर 1 को मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तब जाके यहाँ पे इस x को पार्शियल डेरिवेटिव करने से मिलेगा 1, x को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने से मिलेगा 1। y जब मैं x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तब जाके y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे हम लोग बन जाएगा 0। और z तो x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है बिकॉज z को मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया है। सो z यहाँ पे क्या होगा, डेल z डेल x इस तरीके से होगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होगा, जब मैं इस फंक्शन को डेरिवेटिव करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, डेल डेल x ऑफ f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 1 और डेल z डेल x, यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन मैंने क्या दिया है p। यस, तो इसको जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तब तो पहले तो मुझे इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को इस फंक्शन के अंदर जो जो गिवन है उन सबको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो इस फंक्शन को जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तब जाके एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल डेल एक्स ऑफ इसके इस फंक्शन के अंदर जो है उसको लिखना पड़ेगा, उसको डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, ट्वाइस एक्स। वाई स्क्वायर मैंने क्या बोला था, जब मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तब जाके y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। सो डेल डेल x ऑफ y स्क्वायर विल बी 0
और z del x of z square will be twice z del z del x। तो ये बन जाएगा हम लोगों का रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का क्या था, अच्छा 1 प्लस पी इज इक्वल टू क्या है, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा यहां से तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस जेड। अच्छा डेल जेड डेल एक्स क्या है, p है, तो जेड p। इसको डाल देते हैं हम लोग नंबर 2 मैंने डाल दिया। अच्छा तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। सो इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है हम लोगों को। तो जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तब जाके क्या करूंगा, यहाँ पे देख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y जब करूंगा तब x हम लोगों का यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो हम लोगों का यहाँ पे जब मैं y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्लस y के रेस्पेक्ट में जब मैं y को डेरिवेटिव करूंगा तब जाके मुझे मिलेगा 1 प्लस z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो डेल z डेल y मिलेगा मुझे, डेल z डेल y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम लोगों का डेल y ऑफ f एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या मिलता है, 1 प्लस डेल जेड डेल वाई इज योर क्यू इज इक्वल टू, इसको क्या यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ठीक पहले के जैसा हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको रहने दो, 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करूंगा तब जाके मुझे मिलेगा यहाँ पे ट्वाइस y प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट है, इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने से 0 मैंने नहीं दिया, प्लस ट्वाइस z डेल y इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। अच्छा तो इसको मिटा देते हैं, 1 प्लस p एफ डैश इज, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2y प्लस जेड डेल वाई क्या था, डेल वाई हम लोगों का क्यू था, सो जेड क्यू। इसको डाल देते हैं नंबर 3। अच्छा आई थिंक यहां तक भी सबका क्लियर है। तो हम लोगों को नंबर 2 क्या मिला था, नंबर 2 ये मिला था 1 प्लस e इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x प्लस जेड पी, इसको नंबर 2 डाला। अच्छा हम लोगों को ये मिला था नंबर 2 और ये मिला है हम लोगों को नंबर 3। अभी हम लोगों को क्या बनाना है, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन, दैट इज यहाँ पे हम लोगों को f जो फंक्शन है इस f फंक्शन को रिमूव करना चाहिए। इसको रिमूव करके एलिमिनेट करके हम लोगों को जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलना चाहिए वो हम लोगों को फॉर्म करना है। अच्छा इन दोनों इक्वेशन से, नंबर 2 और नंबर 3, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग f को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर डिवाइड कर देंगे तो इजीली ये
रिमूव हो जाता है, बिकॉज ये और ये दोनों के दोनों सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन। सो अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 से 3 को डिवाइड करो या फिर 3 को 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है, एक ही बात हो जाएगा। सो डिवाइड अगर करेंगे तब जाके हम लोगों को जो इक्वेशन मिलेगा बाद में, वो इक्वेशन हम लोगों का रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, जहां पे आर्बिट्ररी फंक्शन प्रेजेंट नहीं रहेगा। सो 2 डिवाइडेड बाई 3 करके देख लेते हैं। अच्छा, 2 में क्या था, 1 प्लस पी, 3 में क्या है, 1 प्लस क्यू, राइट हैंड साइड क्या है, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x प्लस जेड पी, और इसमें क्या है, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2y प्लस जेड क्यू। अच्छा, अभी हम लोग ये 2 और 3 को मिटा देते हैं, बिकॉज ये दोनों तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे था 2x प्लस जेड पी। सो इजीली ये फंक्शन कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 2 और 2 ये भी कैंसिल हो जाता है। सो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड पी वाई प्लस जेड क्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, y प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, y प्लस वाई पी प्लस जेड क्यू प्लस पी क्यू जेड फिजिकल टू, अभी मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस एक्स क्यू प्लस जेड क्यू सॉरी जेड पी प्लस पी क्यू जेड। तो पी क्यू जेड कैंसिल, p कॉमन ले लेते हैं साइड चेंज करके, y देखो ये yp है और ये zp है, यहाँ से p कॉमन जाएगा तो y माइनस z, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जब आऊंगा तब जाके माइनस zp हो जाएगा। सो y माइनस z मैंने p कॉमन ले लिया है डायरेक्टली, y माइनस z इंटू पी प्लस यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का, q वाला देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, q वाला देख लेते हैं, q कॉमन जाएगा, z माइनस एक्स, बिकॉज एक्स क्यू लेफ्ट हैंड साइड में मैं जब लेके आऊंगा तब जाके ये प्लस एक्स क्यू था, ये माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, तो z माइनस एक्स क्यू प्लस सॉरी प्लस नहीं इक्वल टू x, हम लोग का राइट हैंड साइड में x है और ये y उस तरफ चला जाएगा। Which is the required partial differential equation. P is your del z del x and Q is your del z del y. तो यहाँ पे हम लोगों का arbitrary function जो था f वो remove हो चुका है, और फाइनली यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है that is the required partial differential equation। तो हम लोगों को जब भी इस तरीके से फंक्शन गिवन होगा तब जाके हम लोग इजीली हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई थिंक ये एग्जांपल सबका क्लियर हो चुका है, दूसरा कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है हम लोगों का
z इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस by f of ax माइनस by। तो यहाँ पे मुझे आर्बिट्री फंक्शन दैट इज f को रिमूव करना है, आर्बिट्री फंक्शन f को रिमूव करना है। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पे f को यहाँ पे रिमूव करना है, यहाँ पे e टू द पावर समथिंग इनटू f ऑफ ax प्लस by, सॉरी ax माइनस by, इस तरीके से फंक्शन गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस by f ऑफ ax माइनस by, इसको डाल देते हैं नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। del z, sorry, differentiating number 1 partially with respect to x। जब मैं partially with respect to x डिफरेंशिएट करूंगा तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, del z del x लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में किस तरीके से क्या मिलेगा देख लेते हैं। del del x ऑफ e टू द पावर ax प्लस by इंटू f ऑफ ax माइनस by। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको p लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड नोटेशन। राइट हैंड साइड में मुझे क्या लिखना है देख लेते हैं। e टू द पावर, यहाँ पे u इंटू v फंक्शन है, u इंटू v फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, u को रखेंगे, v को डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद u को डेरिवेटिव करेंगे, v को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर ax प्लस by, इसको रख दिया मैंने, और किसको करना है, del del x ऑफ f ऑफ ax माइनस by प्लस प्लस f ऑफ ax माइनस by, और यहाँ पे del del x ऑफ e टू द पावर ax प्लस by, इस तरीके से करना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अच्छा, e टू द पावर ax प्लस by इंटू, यहाँ पे मुझे क्या करना है, f डैश पहले के जैसा, f डैश ax माइनस by, f डैश ax माइनस by। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इसके अंदर जो है f फंक्शन के अंदर जो है ax माइनस by, इसको भी डेरिवेटिव करना है। तो इसको जब डेरिवेटिव करूंगा तो ax से मुझे मिलेगा इंटू a, और b कांस्टेंट y कांस्टेंट, सो वहां पे 0 मिलेगा बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो सिंपली मुझे यहाँ पे a मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, f ऑफ ax माइनस by इंटू e टू द पावर, ये e टू द पावर x, हम लोगों का e टू द पावर x रहता है डेरिवेटिव करने से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर सेम थिंग रह जाएगा ax प्लस by, और ax प्लस by को मुझे फिर से डेरिवेटिव करना है डेल विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। सो जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा, a कांस्टेंट मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है e टू द पावर ax कॉमन e टू द पावर ax कॉमन, ax प्लस by कॉमन इंटू a भी कॉमन है हम लोगों का, मीन्स a इंटू e टू द पावर
ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई कॉमन है, और क्या रहता है यहाँ पे एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, ये रहता है हम लोगों के पास। इसको डाल देते हैं नंबर 1, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अच्छा, अभी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या होगा डेल z डेल y इज इक्वल टू सेम पहले का जैसा डेल डेल y ऑफ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। ओके, अच्छा यहाँ पे हम लोग जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ठीक पहले के जैसा e टू द, अच्छा इससे पहले डेल z डेल y क्या था, q था, तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन q दे देते हैं, और ये हम लोगों के पास p था। अच्छा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, इसको रहने दो, उसको डेरिवेटिव करेंगे डेल डेल y ऑफ एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, अच्छा प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई इंटू डेल डेल y ऑफ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अच्छा, तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ठीक पहले के जैसा एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, ये तो मिलेगा। अच्छा, इसके साथ और क्या मिलेगा इनटू ए एक्स को जब डेरिवेटिव करूंगा तो ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वाई के, जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तब जाके ए एक्स दोनों के दोनों कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो जाके मिलेगा हम लोगों को माइनस बी प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, इसको रहने दो, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू, इसको जब डेरिवेटिव करेंगे सेम पहले का जैसा पावर को फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव करने से ए एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और बी वाई का यहाँ पे ओनली बी रहेगा इंटू में। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं ताकि ये क्या था p इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई होल इंटू एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। अभी इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं q, तो यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा b कॉमन जाएगा और e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई कॉमन जाएगा, तो b कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा f डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, इसको डाल देते हैं नंबर 3, इसको मिटा देते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर है। इसको नंबर 2 डाला था और ये इनिशियली हम लोग का नंबर 1, ये और ये, आई थिंक ये दोनों सबका क्लियर है। अब हम लोग सॉरी यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा जो मैंने मिस कर दिया था, वहाँ पे एक माइनस साइन आएगा यहाँ। अच्छा, तो अब हम लोगों को यहाँ पे
क्या करना है और किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ताकि हम लोगों का फंक्शन एफ डैश या फिर एफ, ये एफ फंक्शन जितना सारा है, ये दोनों फंक्शन रिमूव होना चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से रिमूव हो सकता है। ये जो है यहाँ पे भी सेम है, ये जो है यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, डिवाइड करने से तो कुछ काम नहीं बनेगा यहाँ पे। एडिशन अगर करेंगे, अगर एडिशन करेंगे तो एडिशन करने से ये और ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बचता है ये हम लोगों को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे हम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, तो एडिशन करने से ही नहीं होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। जब मैं ऐड करूंगा तब जाके यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म रिमूव होने के लिए मुझे ये इसको भी इक्वल बनाना पड़ेगा। इसको अगर इक्वल नहीं बनाएंगे तब जाके हम लोग का ये टर्म रिमूव नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। सो इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, e टू द पावर जो है e टू द पावर x प्लस बी वाई, इसमें भी है इसमें भी है, सेम है। अच्छा, तो यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो इन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि इस इक्वेशन नंबर 3 को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग एडिशन करेंगे तब जाके हम लोग का ये टर्म इजीली कैंसिल हो जाता है। सो इक्वेशन नंबर 2 को b से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय b प्लस इक्वेशन नंबर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय a। दैट शुड इंप्लाई हम लोग को क्या देगा, इसको जब मैं a से b से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा bp और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एडिशन हो रहा है, सो प्लस दे देंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 3 को मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये क्या बन जाएगा, bp प्लस aq, इस तरीके से बनेगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a b e टू द पावर ax प्लस by, तो ये भी तो हम लोगों का a b हो जाएगा ना, बिकॉज इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों का a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मैं a b भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हम लोग का b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो तो ये टर्म इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ टर्म को, ठीक है। डायरेक्टली जब कॉमन लूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सब लिख लेता हूँ एक साथ, बाद में कैंसिल करेंगे। तो एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, उसके बाद ये टर्म आएगा माइनस एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। ये हम लोग का पूरा कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे अभी मिलेगा। इसको सब मिटा देता हूँ मैं, सब लिख लिया है तो सब मिटा देता हूँ। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा है वैसे रहने दो, राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म अभी कैंसिल हो जाता है, इजीली कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे ये जो है ये सेम थिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। अच्छा, तो 2 को इसके साथ रहने दो, ए बी के साथ रहने दो, तो ट्वाइस ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे क्या रह जाता है, एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। तो ये जो है यहाँ तक, ये जो है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का z ही तो है इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ए बी जेड, ट्वाइस ए बी जेड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, बी पी प्लस ए क्यू,
अब देखो तो यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी फंक्शन प्रेजेंट है क्या? कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एक भी आर्बिट्ररी फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। एलिमिनेट करना था आर्बिट्ररी फंक्शंस को, तो मैंने एलिमिनेट कर दिया आर्बिट्ररी फंक्शंस को। और यहाँ पे p हम लोगों का डेल z डेल x है, q हम लोगों का डेल z डेल y है। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने के लिए जिस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए वो पूरा बन चुका है। यहाँ पे आर्बिट्ररी फंक्शन प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे डेल z डेल x डेल z डेल y सब कुछ प्रेजेंट है। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप का जब हम लोगों का फंक्शन z कोई भी फंक्शन जैसे कि z इज इक्वल टू एक फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन इस तरीके से जब गिवन होगा और वहां पे इस आर्बिट्ररी फंक्शन को रिमूव करके हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तब जाके हम लोग इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो चुका है अभी। तो आई थिंक इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चंस बनेगा, या फिर थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनेगा हम लोगों का, आई थिंक वो सब टाइप का क्वेश्चंस सभी लोग कर पाएंगे। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं z इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस ay प्लस g ऑफ x प्लस ay। तो ये फंक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे दो आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं f और g, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, एक आर्बिट्ररी फंक्शन लेके किया था। तो यहाँ पे दो आर्बिट्ररी फंक्शंस है f और g। इन दोनों आर्बिट्ररी फंक्शंस को रिमूव करके, दैट इज एलिमिनेट करके हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अच्छा, तो इसको रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो किस तरीके से इसको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन z जो गिवन है उसको कंसीडर कर लेते हैं f ऑफ x माइनस ए वाई प्लस g ऑफ x प्लस ए वाई। इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अच्छा, तो पहले डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग नंबर 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तब जाके लेफ्ट हैंड साइड में डेल z डेल x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डेल डेल x ऑफ f ऑफ x माइनस ए वाई प्लस g ऑफ x प्लस ए वाई, g ऑफ x प्लस ए वाई। अच्छा, तो इसको जब f को जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तब जाके हम लोगों को मिलेगा f डैश x माइनस ए वाई। अच्छा, इस x को जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तब जाके मुझे मिलेगा 1 प्लस इस ए वाई को जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x तब जाके मुझे 0 मिलेगा। 1 प्लस 0 बिकॉज a कांस्टेंट है, y x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने से y कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो हम लोगों का ये पूरा का पूरा फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ पे जो है ए वाई ये हम लोग का कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने से ये 0 मिलेगा। तो 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो 1 यहाँ पे इंटू 1 करके है। सो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, जी डैश एक्स प्लस ए वाई, जी डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू, ठीक इसी तरीके से x को जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तब जाके मुझे मिलेगा 1, और ए वाई को जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तब जाके मुझे मिलेगा 0 बिकॉज a कांस्टेंट y कांस्टेंट, a कांस्टेंट y कांस्टेंट होने की वजह से हम लोगों का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 0 होने से हम लोगों का
रिजल्ट इस तरीके से आएगा। तो 1 प्लस 0 दैट इज 1 और 1 इंटू दिस दैट इज दिस। ठीक है, तो हम लोगों के पास डेल जेड डेल एक्स का रिजल्ट, डेल जेड डेल एक्स का रिजल्ट हम लोगों के पास इस तरीके से फॉर्म होगा, एफ डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डैश एक्स प्लस ए वाई। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अच्छा, तो इसको अभी के लिए मिटा देते हैं। अच्छा, in differentiating partially, differentiating number 1 partially with respect to y, जब मैं with respect to y पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, डेल जेड डेल y, डेल जेड डेल y, और राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल डेल y ऑफ f ऑफ x माइनस ए वाई प्लस g ऑफ x प्लस ए वाई। अच्छा, इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा। तो जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तब जाके एफ डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू एक्स को y के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तब जाके मुझे मिलेगा 0, और ए वाई माइनस ए वाई को जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तब जाके मुझे मिलेगा यहाँ पे माइनस ए प्लस, यहाँ पे जब मैं g को पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तब जाके यहाँ पे मिलेगा g डैश x प्लस ए वाई, और इस x को जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तब जाके मुझे मिलेगा 0, और ए वाई को जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तब जाके मुझे मिलेगा इनटू a। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस है, इसको कॉमन ले लेता हूँ, माइनस रहने देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एफ डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस यहाँ पे ए, यहाँ पे जी डैश एक्स प्लस ए वाई, इसको डालो नंबर 3, और लेफ्ट हैंड साइड में डेल जेड डेल वाई हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे कि यहाँ से हम लोगों का वो आर्बिट्ररी फंक्शन, दोनों के दोनों आर्बिट्ररी फंक्शंस रिमूव होता है क्या नहीं। तो ये हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। इन दोनों को ऐड करने से क्या रिमूव होता है क्या? ऐड करने से नहीं होता है। यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करके भी ऐड करूंगा तब भी जाके रिमूव नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करने से भी रिमूव नहीं होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से होता है ना, मल्टीप्लाई करने से भी नहीं होगा, डिवीजन करने से भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टोर करके रख देते हैं। क्या मिला था, डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डैश एक्स प्लस ए वाई, ये मिला था। इसको नंबर 2 दिया था। दूसरा क्या मिला था, डेल जेड डेल वाई, ये क्या मिला था, माइनस ए इंटू एफ डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस ए इंटू जी डैश एक्स प्लस ए वाई, इसको नंबर 3 डालो। ये मिला था हम लोगों को। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद सिंप्लीफाई करके भी सिंप्लीफाई करने से भी हम लोगों का ये सब आर्बिट्ररी फंक्शंस रिमूव नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, अभी सेकंड ऑर्डर पे प्रोसीड करेंगे। सो सेकंड ऑर्डर पे जब प्रोसीड करेंगे तब जाके हम लोग वहां पे सोल्यूशन हम लोगों को मिल सकता है। तो चेक कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर निकाल के। सो डिफरेंशिएटिंग उस 2 को, डिफरेंशिएटिंग नंबर 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो मिलेगा डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, डेल डेल एक्स ऑफ एफ डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डैश एक्स प्लस ए वाई। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा,
ठीक पहले के जैसा इस एफ डैश को अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अच्छा, तो x को फिर से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 1, और ए वाई माइनस ए वाई को अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 मिलेगा, बिकॉज y को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। तो y को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तब जाकर वहां पे 0 मिलेगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, दैट्स व्हाई 0 मिलेगा डेरिवेटिव करने से। 1 प्लस 0 या फिर 1 माइनस 0 इस तरीके से होगा। तो 1 प्लस 0 या फिर 1 माइनस 0 हम लोगों का 1 मिलेगा, इंटू 1 है तो इस 1 को यहाँ से हटा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे g डबल डैश x प्लस ए वाई, ठीक है, इसी तरीके से g डबल डैश x प्लस ए वाई इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसको तो 0 वहां पे फिनिश हो जाएगा। सो डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर, इसको डाल देते हैं नंबर 2 3 4। तो also differentiating number 3 partially with respect to y, partially with respect to y, जब मैं partially with respect to y डेरिवेटिव करूंगा इक्वेशन नंबर 3 को, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा हम लोगों का डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर, राइट हैंड साइड मिल जाएगा हम लोगों का डेल सॉरी माइनस आई को रहने दो, और डेल डेल वाई ऑफ एफ डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस ए इंटू डेल डेल वाई ऑफ जी डैश एक्स प्लस ए वाई हो गया। अच्छा, अभी इसको हम लोग यहाँ पे इसको माइनस से रख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तब जाके मिलेगा एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और एक्स को डेरिवेटिव करने से विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 हो जाएगा, और इसको डेरिवेटिव करने से माइनस ए बनेगा, प्लस यहाँ पे ए रहने दो, यहाँ पे जी का डेरिवेटिव जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू x को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 0, और ए वाई को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा a। तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस ए इंटू माइनस ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ पे मिलेगा डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर। अच्छा, ये मिला हम लोगों को इक्वेशन नंबर 5, सॉरी इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे यहाँ तक आई थिंक सबका क्लियर है। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, और यहाँ से इसका जो नेक्स्ट लाइन है, इसका जो नेक्स्ट लाइन बनेगा वो लाइन मैं ऊपर लिख देता हूँ, इम्प्लाइज डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। दिस इज नंबर 5। तो इसको मिटा देता हूँ अभी। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिला है ए स्क्वायर इंटू दिस थिंग, ये पूरा का पूरा चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है ये है, और इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। जब सब्सटीट्यूट करूंगा तब जाके देखो यहाँ पे आर्बिट्ररी फंक्शंस एफ और जी दोनों रिमूव हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 4 from equation number 4 and 5 we get हम लोग को क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर, इसको x स्क्वायर रहने दो, और इसका वैल्यू थोड़ी देर पहले इक्वेशन नंबर 4 में क्या देखा था, डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली जो इक्वेशन मिला है, यहाँ पे जो फाइनली इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में एक भी आर्बिट्ररी फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स दिस इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग का जो रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जहाँ पे आर्बिट्ररी फंक्शन एलिमिनेट हो चुका है। तो आज हम लोगों ने तीन टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो सब अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है। तो आप सब लोग इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छे से देखिए और अच्छे से लर्न कीजिए, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का क्लास यहाँ पे अच्छा, और एक चीज़ बोलना भूल गया था मैं। यहाँ पे कभी कभार हम लोगों का फंक्शन जैसे कि इसके अंदर इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तब भी जाके मेथड ऑफ सोल्यूशन मैंने जिस तरीके से किया है, या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, उन दोनों क्वेश्चंस में भी कहीं पे स्क्वायर, कहीं पे क्यूब, इस तरीके से रह सकता है। तो जब भी वो सब रहेगा, क्यूब या फिर स्क्वायर कुछ भी अगर रहेगा, तब भी जाके हम लोगों का मेथड ऑफ सोल्यूशन इसी तरीके से सॉल्व होगा। वो 3 क्वेश्चंस मैंने जो डिस्कस किया है आज, इस तीनों टाइप में से ही बाकी सब क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन, और एक टाइप का क्वेश्चन मैंने जो रूल नंबर 2 जहाँ पे डिस्कस किया था, वहां पे मैंने और एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो उस टाइप का क्वेश्चन, वहां पे अगर कांस्टेंट प्रेजेंट है, वहां पे अगर स्क्वायर प्रेजेंट होगा, क्यूब प्रेजेंट होगा, तब भी जाके वहां पे वही मेथड फॉलो होगा। ठीक है। तो मेथड मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकता है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब डाल दोगे तो डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। बट मेथड ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे मैंने जैसे डिस्कस किया है, ठीक इसी तरीके से मेथड ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। सो आई होप आप सब लोगों ने मेरा क्लास एंजॉय किया है और बहुत कुछ सीख पाए हैं। तो आप सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी कुछ अच्छे से सीख पाए, अच्छे से लर्न कर पाए। और आज का क्लास मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।